हर हर महादेव। दोस्तों, साधकों, 10 महाविद्या के इस पावन क्रम में माँ तारा की नील ज्योति के बाद अब हम उस परम सुंदरी और ब्रह्मांड की सामग्री की ओर बढ़ते हैं जिन्हें षोडशी ललिता या त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना ज्ञान, ऐश्वर्य और मुक्ति का अद्भुत संगम है। यहाँ उनके स्वरूप और भैरव के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तृतीय महाविद्या माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को षोडशी भी कहा जाता है, क्योंकि वे सदैव 16 वर्ष की आयु के समान लावण्यमयी रहती हैं। वे केवल शारीरिक सुंदरता की देवी नहीं है दोस्तों, साधकों, बल्कि वे इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीनों लोकों की निवासिनी स्वामिनी है। रहस्य यह है कि जहां माँ काली और उग्र तारा यह सभी शक्तियां जो उग्र हैं, वहीं पर माँ त्रिपुर सुंदरी पूर्णतः सौम्य, राजसी और आनंदमयी है। वे एक रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान है। आप लोगों ने देखे होंगे उनके चित्र में कि रत्न जड़ित सिंहासन पर वह विराजमान है, जिसके 4 पाए हैं और हर पाए में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर हैं। चारों पाए में और सदा शिव स्वयं लेटे हुए हैं और उन पर माँ त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। सदाशिव स्वयं उनका आधार आसन है। भैरव का महत्व दोस्तों, साधकों, पंचमुख भैरव और शिव तत्व त्रिपुर सुंदरी माँ की साधना बिना भैरव के सिद्ध नहीं होती। त्रिपुर सुंदरी की साधना बिना शिव भैरव के आधार के संभव नहीं है। यहाँ शिव कामेश्वर भैरव के रूप में उनके साथ रहते हैं और इसका विनाशकारी पहलू यह है कि त्रिपुर सुंदरी की शक्ति अत्यंत सूक्ष्म और तीव्र होती है दोस्तों। यह श्री विधा के अंतर्गत आती है। यदि साधक का मन भैरव जैसी स्थिरता, सेल्फ कंट्रोल, स्थिरता प्राप्त नहीं कर चुका है, तो इस शक्ति का उदय अहंकार पैदा कर सकता है और इनकी साधना में भैरव की अनिवार्यता बिना कामेश्वर नियंत्रित शिव तत्व के, कामेश्वर भैरव के, ललिता की शक्ति के और सांसारिक भोगों में उलझा सकती है और भैरव इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाकर मोक्ष की ओर ले जाते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी का वास श्री यंत्र में माना जाता है। इन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा जाता है। यह यंत्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति, प्रलय का मानचित्र है दोस्तों। साधना के दौरान जब साधक श्री चक्र के केंद्र बिंदु पर ध्यान लगाता है, यह रहस्यमय तत्व है, तो उसे अनुभव होता है कि पूरा ब्रह्मांड माँ के शरीर का ही विस्तार है। यह बोध ही उसे भय से मुक्त कराता है। साधकों, आज यह वीडियो केवल प्रवचन नहीं है, आज यह अंदर उतरने की यात्रा है। आज हम उस सौंदर्य की बात करेंगे, लेकिन उस सौंदर्य की जो तुम्हें बांधता नहीं, मुक्त करता है। दोस्तों, तुमने काली को देखा होगा, तुमने तारा की नील अग्नि को झेला। अब बताओ उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद बचता है डर, शून्य या आनंद? क्या बचता है? 10 महाविद्या का तीसरा चरण है। यहाँ साधक टूटता नहीं, निखरता है। यहाँ उग्रता नहीं, राजसी संतुलन है। यही है माँ त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, ललिता, कामेश्वरी। 3 नाम नहीं, 3 अवस्थाएं हैं दोस्तों। उन्हें षोडशी कहा गया है। षोडशी 16 वर्ष। लेकिन सुनो साधकों, यह शरीर की आयु नहीं है, यह चेतना की परिपक्वता है। वह अवस्था जहां इच्छा है पर विकार नहीं, आकर्षण है पर बंधन नहीं, और सौंदर्य है पर अहंकार नहीं। वे केवल सुंदर नहीं है, वे सत्ता है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, तीनों लोकों की महारानी। और ध्यान से देखो उनका सिंहासन, 4 पाए, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर, और आधार है सदाशिव। संदेश स्पष्ट है दोस्तों की शक्ति तभी सुंदर है जब वह शिव पर टिकी हो और भैरव जिनसे मिलता है प्रवेश। अब ध्यान से सुनना दोस्तों,
यहाँ गलती की कोई जगह नहीं। त्रिपुर सुंदरी की साधना बिना भैरव के विनाशकारी होती है। क्यों विनाशकारी होती है दोस्तों? इसलिए मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं कि महाविद्या की साधना बिना भैरव अनुमति के न करें। क्यों? क्योंकि यह शक्ति सूक्ष्म है। यह तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार को राजा बना सकती है। इसलिए यहां शिव आते हैं कामेश्वर भैरव बनकर। काम काम का मतलब वासना नहीं है तो काम का मतलब सृजन की प्रथम इच्छा। और भैरव जो हैं वह अनुशासन है, वह पात्र हैं, वह गुरु तत्व हैं। अमृत भी बिना पात्र के जहर बन जाता है दोस्तों। श्री यंत्र, जैसे मैंने बताया, श्री यंत्र रेखाओं का चित्र नहीं, वह जीवित ब्रह्मांड है। 9 आवरण त्रिकोणों का नृत्य और बीच में वह बिंदु। जब साधक वहां टिकता है तो एक वाक्य जन्म लेता है, मैं ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांड मुझ में। और यही क्षण है दोस्तों जहां भय समाप्त होता है। आपने देखा होगा, मां के हाथ में पास है, अंकुश है, परंतु वे तुम्हें बांधने नहीं, संवारने के लिए। उनका पास आसक्ति पकड़ता है, उनका अंकुश भटकाव को रोकता है। और काम कला, काम को दबाना नहीं, काम को भक्ति में बदल देना होता है। यही श्री विधा का रहस्य है। और साधना में होने वाले गुप्त संकेत, कुछ बातें सुनो लेकिन पकड़ने की कोशिश मत करना। स्लाक्षरी मंत्र, सौम्यता आएगी। साधना बोलती है दोस्तों, याद रखना, जो दिखाने लगे वह गिरने वाला है। और दोस्तों, यदि शक्ति जागी और शिव अनुपस्थित रहा तो ऊर्जा नीचे जाएगी और यही विनाश है। विनाश मृत्यु नहीं, विनाश है दिशाहीन शक्ति। और भैरव वही है जो मूलाधार से सहस्त्रार तक हाथ पकड़कर ले जाते हैं। और दोस्तों, मां त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें ललिता या षोडशी भी कहा जाता है, सबसे सुंदर और मंगलकारिक स्वरूप, गृहस्थों के लिए इनकी साधना अत्यंत फलदायी मानी गई, क्योंकि यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति देती है बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, सौंदर्य और पारिवारिक सामंजस्य भी लाती है। पंचमुख भैरव को मां का रक्षक और सहायक माना जाता है। गृहस्थों के लिए सात्विक और सरल विधि जाने के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। गृहस्थों के लिए मां का बीज मंत्र या ललिता गायत्री का जप सबसे सुरक्षित और प्रभावशाली माना जाता है। पूर्ण श्री विधा दीक्षा के बिना जटिल मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए बिना मार्गदर्शन के। यहाँ साधना गृहस्थ सरल विधि के अनुसार पहले हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं अपना नाम बोलें और मां त्रिपुर सुंदरी की कृपा और जीवन में सुख शांति हेतु यह लघु साधना कर रहा हूं या कर रही हूं। और मां का सरल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरय्य नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरय्य नमः। इस मंत्र की 1, 3 या 5 माला रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से करें और ध्यान में मां के उस स्वरूप का ध्यान करें जो बाल सूर्य की तरह दैदीप्यमान है, जिनके 4 हाथ हैं, पास अंकुश, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, जो अत्यंत सौम्य वरदान देने वाली है। और त्रिपुर सुंदरी की साधना के साथ भैरव जी का स्मरण अनिवार्य है दोस्तों, ताकि साधना निर्विघ्न संपन्न हो और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो। मंत्र है, पंचमुख भैरव का प्रभावी मंत्र है ओम अं सं नंग फंग शंग कुंग 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 स्वाहा। यह पंचमुख भैरव का प्रभावी मंत्र है दोस्तों। इस मंत्रों को करने से अगर परेशानी हो या न कर पाए तो इससे सबसे सरल मंत्र है, सरल मंत्र भैरव जी का बटुक रूप ओम ह्रीं बटुकाय आप उच्चारण है, कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। इस मंत्र का पहले आप एक माला जप कर लें, फिर त्रिपुर सुंदरी के जप को शुरू करें। मां के मंत्र के बाद यह आपके परिवार और घर की सुरक्षा सुनिश्चित कर देता है। गृहस्थों के लिए विशेष नियम, भोग में मां को मिश्री, दूध से बनी मिठाई या पंचामृत का भोग लगाएं।
दीपक में गाय के घी का दीपक जलाएं। आचरण, साधना के दिनों में सात्विक भोजन, प्याज लहसुन रहित करें और क्रोध से बचें। और गोपनीयता यह रखें, अपनी साधना और अनुभव को गुप्त रखें। जप पूर्ण होने के बाद अपनी गलतियों के लिए दोस्तों क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। कपूर की आरती करें। अंत में थोड़ा जल भूमि पर छोड़कर उसे माथे से लगाएं। यदि आप मंत्र जाप नहीं कर पा रहे तो प्रतिदिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना गृहस्थों के लिए अक्षय पुण्य और ऐश्वर्य देने वाला माना गया है। और साधना को प्रभावी बनाने के लिए 3 सरल सुझाव। गुप्त रहस्यमय कुमकुम अर्चन, यदि संभव हो तो साधना के दौरान माँ के चित्र या श्री यंत्र पर एक एक चुटकी कुमकुम चढ़ाते हुए मंत्र का जप करें। इसे कुमकुम अर्चन कहते हैं, जो माँ को अत्यंत प्रिय है। दूसरा, मानसिक पूजा, यदि आप व्यस्त हैं और माला लेकर नहीं बैठ सकते तो घर के काम करते समय भी मन ही मन श्री मात्रे नमः। जी हाँ दोस्तों, यह रहस्यपूर्ण मंत्र है। शैव तंत्र के अनुसार यह मंत्र है श्री मात्रे नमः का जप करते रहें। यह ललिता का सबसे सरल और शक्तिशाली संबोधन है। और शुक्रवार को माँ का विशेष भोग अगर गृहस्थ लगाते हैं तो माँ को खीर का भोग लगाएं। इससे घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। और भैरव जी की प्रसन्नता पाने के लिए, भैरव जी की कृपा पाने के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और सरसों तेल का दीपक शिव मंदिर में जलाएं। इससे सिद्धि जो है आपको तत्काल प्राप्त होगी। तो दोस्तों, बिना भैरव के किसी भी महाविद्या की साधना न करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। माँ त्रिपुर सुंदरी मंगलकारी स्वरूप आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव।